Hello people, let's learn अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कुछ ना कुछ इजी वे लाती हूँ आपको याद करवाने का। सो अर्जेंटम नाइट्रिकम के लिए भी मैंने इजी वे लाया है आपके लिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो इनिशियली कुछ सिम्टम्स आप याद कर लेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम के जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपको चीज़ें बहुत हद तक आसान लगेंगी। इमेजिन करो एक बहुत नर्वस सा छोटा सा क्यूट सा बच्चा। ओके, ये बहुत नर्वस है। क्या है ये बच्चा? ही इज़ नर्वस। ओके, अ नर्वस किड जो कि कैसा है, एग्ज़ाम से पहले इसको ना पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। ठीक है, मतलब उसको पेट में वियर्ड लगने लगता है। देन स्टेज पर बोलना हो तो डर, मतलब क्या, फियर बहुत ज़्यादा देखने मिलता हो। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, हरीड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हरीड है। देन उसमें और क्या देखने मिलता है अपन को कि उसको चॉकलेट स्वीट्स बहुत पसंद है। अब चॉकलेट स्वीट उसको बहुत पसंद तो है, लेकिन इसी से उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, उसको डायरिया जैसी समस्या देखने मिलती है। ठीक है, तो याद रहेगा। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम को अगर हम 3 वर्ड में समअप करना चाहें तो हम इसको कौन कौन से वर्ड्स देंगे? वेल, अर्जेंटम नाइट्रिकम इज इक्वल टू is equal to what? Argentum nitricum is equals to anxiety. Then secondly it's your hurry, जल्दी जल्दी बोल रहा था ना वो बच्चा, hurried. And tertiary it's anticipation. Okay, आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता हो। अगर आपको कुछ और चेंजेस करवाना है मुझसे तो वो भी करवा सकते हो। अब ये तो हो गया एकदम एक बच्चे को कैसे याद कराना है। अब थोड़ा एक स्मार्ट बच्चे की तरह अपन पढ़ने का इसको ट्राई करते हैं। ओके, थोड़ा टफ लेके चलते हैं। तो कुछ वर्ड्स में इसको याद करना चाहें तो हमको एंटीसिपेशन वाली एंजाइटी देखने मिलेगी। एंटीसिपेशन वाली एंजाइटी, एंटीसिपेशन क्या होता है पता है किसी को? वेल, एंटीसिपेशन इज़ नथिंग बट एन इमोशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी रह सकते हो, बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी रह सकते हो। ठीक है, तो वैसी वाली एंजाइटी, मतलब सडनली कुछ अच्छा होने वाला है, आपको वैसी होप है, तो या फिर आप कहीं ट्रैवल करने वाले होते हो तो जैसी फीलिंग आती है ना वैसा। ठीक है, अब सेकेंडली हमको क्या देखने मिलता है? स्टेज फ्राइट देखने मिलेगा। ठीक है, स्टेज फ्राइट इज समथिंग which is similar to fear but it's in an exaggerated form. ठीक है, डायरिया देखने मिलता है हमको एंजाइटी की वजह से। ठीक है, डायरिया, और डायरिया के बाद हमको क्रेविंग फॉर स्वीट देखने मिलेगा, हरी देखने मिलेगा एंड क्राउड का फियर देखने मिलेगा। एक लाइन में, नर्वस हरिड पर्सन हु फॉल सिक ड्यू टू एंटिसिपेशन। ठीक है, अब इस मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं हम एलेंस के थ्रू पढ़ने का। वेल, अर्जेंटम नाइट्रिकम का कॉमन नेम हम सबको ही पता है, सिल्वर नाइट्रेट। एंड इसका पिक्यूलर अगर आपको याद रखना है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम आप किस चीज़ के लिए यूज़ करोगे, तो 2 टाइप के इसमें बहुत पिक्यूलर डायरिया मिलते हैं। एक तो हमारा होता है नर्वस डायरिया, दूसरा होता है गैस्ट्रिक डायरिया। दोनों देखेंगे अपन डिटेल में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है AgO3NO5 है, आई गेस। चेक करना आप लोग एंड नेक्स्ट क्लास में मुझे DM करना या इसी के नीचे आप कमेंट करना। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। ऑलवेज थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम ऑन सीइंग विदर्ड ड्राइड अप ओल्ड लुकिंग पेशेंट। ठीक है, इसका पेशेंट कैसा होगा? विदर्ड ड्राइड अप इन द सेंस कि इसका म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हमको देखने मिलती है, इनके बॉडी में भी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई देखने मिलती है। ठीक है, ओल्ड लुकिंग पेशेंट्स का मतलब थिन है, स्क्राउनी है। ओके, अब इसका मेंटल स्फीयर हम देखने का ट्राई करते हैं। मेंटल स्फीयर में हमने वैसे बहुत कुछ देख लिया है, हरिडनेस देख लिया है, नर्वसनेस देख लिया है। ठीक है, वन ऑफ द वेरी पिक्यूलर थिंग, टाइम पासेस टू स्लोली। कैनबिस इंडिका में भी हमको ये चीज़ देखने मिलती है। ठीक है, एप्रीहेंशन व्हेन रेडी फॉर चर्च और ओपेरा, डायरिया सेट्स इन। जब वो कहीं बाहर जाने के लिए रेडी होता है, चर्च में, ओपेरा में, एग्ज़ाम्स के लिए, कहीं पे भी, तो उसके अंदर एप्रीहेंशन,
डर देखने मिलता है, एंजाइटी देखने मिलती है, जिस वजह से उसको डायरिया हो जाता है। जेल्स में भी ऐसे ही देखने मिलता है हमको, जेलसीमिया में, ठीक है। बट जेलसीमिया में हमको एंजाइटी की वजह से देखने नहीं मिलता है, पर हाँ बाहर जाता है तो उसको देखने मिलता है, ठीक है। टाइम पासेस टू स्लोली, इम्पल्स, जेलसीमिया में हमको क्यों देखने मिलता था, इसके 3 ट्रिमर और ये सब आपको याद है, या सो वो याद रखना, इस वजह से देखने मिलता है, ठीक है। नाउ इम्पल्सिव, वॉन्ट्स टू डू थिंग्स इन अ हरी, मस्ट वॉक फास्ट, इज ऑलवेज हरिड, एंशियस, इरिटेबल एंड नर्वस। अब फिजिकल जनरल्स में देखते हैं, अक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस फ्रॉम अनयूजुअल और लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन। कोई एक मेंटल एक्सर्शन बहुत समय से अपने दिमाग में लेके बैठेगा, जिस वजह से उसको तकलीफ़ें आ सकती हैं। इमासिएशन, पतला दुबला इंसान, ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही देख रखा है। प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर, हर इमासिएशन इज लॉस ऑफ फ्लैश फ्रॉम द बॉडी, प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर। मोस्ट मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, मरासमस की कंडीशन देखने मिलती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, ग्रेट लॉन्गिंग ऑफ फॉर फ्रेश एयर, फ्रेश एयर की डिज़ायर देखने मिलती है, ठीक है। चिली व्हेन अनकवर्ड येट फील्स स्मूदर्ड इफ रैप्ड अप, क्रेव्स फॉर फ्रेश एयर, ये तो हमने यहीं पे देख लिया, क्रेव्स फॉर फ्रेश एयर। चिली है कब, जब अनकवर्ड रहे, ठीक है। और देखते हैं, शुगर की क्रेविंग है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्रेव्स फॉर शुगर, लेकिन एग्रावेशन भी इसको शुगर से ही होता है। हेड में क्या है, हेडेक देखने मिलता है, कंजस्टिव टाइप का, with fullness and heaviness, with the sense of expansion, habitual gastric of literary men from dancing, hemicrania, pressive, screwing in frontal eminence of temple, ending in bilious vomiting, aggravation from exhaustive mental labor, amelioration pressure या tight bandage से। एग्जॉस्टिव मेंटल लेबर अगर वो दिखा रहा है, मेंटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, जिस वजह से उसकी तकलीफ़ें बढ़ेंगी, ठीक है। पर एम्यूलेशन इसको किससे देखने मिल रहा है, टाइट बैंडेज से, ओके। और मोस्टली इसको फ्रंटल एमिनेंस ऑफ टेम्पल रीजन में दिक्कत देखने मिलती है, ठीक है। अब आइस में देखते हैं, आइस में हमको देखने मिल रहा है कि अक्यूट ग्रैन्युलर कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। स्कारलेट रेड कलर की हो जाती है जब इसको कंजक्टिवा होता है। आपको कंजक्टिवाइटिस की मैं फ़ोटो लगा दूंगी इसके बाद, ठीक है। दैट विल मेक इट मोर क्लियर टू यू कि ये होता क्या है एग्जैक्टली, कैसा दिखता है ये मोस्टली, ठीक है। लाइक रॉ बीफ इस कलर का हो जाता है। डिस्चार्जेस प्रोफ्यूज म्यूको प्यूरुलेंट, ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रोम प्रोफ्यूज प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, कॉर्निया ओपेक, अल्सरेटेड, लिड सोर, थिक, स्वॉलन, एग ल्यूनेटेड इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठती है तो उसके आँख खोलने में ही दिक्कत जाती है, इतना ज़्यादा डिस्चार्ज उस टाइम पे हो चुका रहता है। प्रोफ्यूज भी आप देख रहे हैं, ठीक है। देन आई स्ट्रेन फ्रॉम सीइंग, इसमें जब भी वो ओवर यूज़ कर लेता है, चाहे वो आइस का हो चाहे वो थ्रोट का हो, उस केस में आइस दुखने लगती हैं। मतलब अगर आप किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ करोगे तो आई वीक होगी, ठीक है। थ्रोट का ओवर यूज़ करोगे, हॉर्सनेस आएगी, खराश आएगी अपने गले में, ठीक है। तो ओवर यूज़ ये बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि इसमें हरिडनेस बहुत ज़्यादा है। एग्रावेशन वार्म रूम, एम्यूलेशन ओपन एयर, ये तो हमने देख ही रहा है। डिसीजेस ड्यू टू डिफेक्टिव अकोमोडेशन, ओके। Now the 200 and the 1000 potency in watery solution as topical application in ophthalmia neonatorum has relieved when the crude silver nitrate failed. क्या बोल रहा है कि the 200 and 1000 potency in watery solution as a topical application in ophthalmia neonatorum has relieved when the crude silver nitrate failed. जब आप इसको क्रूड फॉर्म में ना देके इसको हायर पोटेंसी में आप इसके केस में दोगे, वो भी अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ थ्रोट में क्या है, सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन द थ्रोट व्हेन स्वॉलोइंग, कांटे जैसा फील होता है गले में। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि इसमें हॉर्सनेस भी बहुत ज़्यादा देखने मिलता है ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ थ्रोट, ठीक है। नाउ जीआई सिस्टम में हम देखते हैं कि क्रेव्स फॉर शुगर है, चाइल्ड इज़ फॉन्ड ऑफ इट बट डायरिया रिजल्ट्स फ्रॉम ईटिंग, सेम।
जो मैंने अब तक आपको बोला है कि शुगर इसको क्रेविंग तो है, लेकिन उससे ही उसको एग्रवेशन, उसकी इससे दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। क्रेव सॉल्ट स्मोक्ड मीट, ठीक है, ये किस में अपन को देखना मिल रहा है, कैलकेरिया फॉज में। बेल्चिंग अकम्पनीज मोस्ट गैस्ट्रिक एलिमेंट्स, ठीक है, बेल्चिंग अकम्पनीज, बेल्चिंग समझ रहे हो, वेल बेल्चिंग मतलब होता है आपका जस्ट बेल्चिंग को ही हम बर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो बर्ब्स आते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। फ्लैचुएंट डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग आफ्टर एवरी मील, स्टमक एज इफ इट वुड बर्स्ट विथ विंड, बेल्चिंग डिफिकल्ट हो जाती है, फाइनली एयर रशेस आउट विथ ग्रेट वायलेंस, ठीक है। नाउ डायरिया, ग्रीन म्यूकस लाइक चॉप्ड स्पिनच एंड फ्लेक्स टर्निंग ग्रीन आफ्टर रिमेनिंग ऑन डायपर आफ्टर ड्रिंकिंग, after eating candy or sugar masses of mucolymph in shreddy strips or lumps with much noisy flatters। समझ आया कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैटर्स देखने मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ ज़ोर से। डायरिया एज सून एज ही ड्रिंक्स, जैसे ही वो कुछ पीता है वैसे ही उसको डायरिया फील होने लगता है। यूरिन पासेस अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब देखते हैं इम्पोटेंसी, इरेक्शन फेल्स व्हेन कॉइशन इज अटेम्प्टेड। इरेक्शन फेल ही हो जाता है, मतलब फियर एंजाइटी इतना ज़्यादा उसके अंदर देखने मिलता है कि ही इज़ नॉट इवन एबल टू परफॉर्म कॉइशन प्रॉपरली, ठीक है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन और अबाउट यूट्रस व्हेन वॉकिंग और राइडिंग, कॉइशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है दोनों ही सेक्सेस में, फॉलोड बाय ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना। मेट्रोरेजिया भी देखने मिल रहा है किसमें, यंग विडोज़ में। इन स्टेरिलिटी विथ नर्वस एरिथमिज्म एट चेंज ऑफ लाइफ। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको देखने क्या मिल रहा है, आई एम सॉरी, या सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमको क्या देखने मिल रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्रॉनिक लेरेंजाइटिस ऑफ सिंगर, द हाई नोट्स कॉजेस कफ, ठीक है। सिंगर के लेरेंजाइटिस, लैरिंग्स में अगर क्रॉनिकली पेन हो रहा है, स्वेलिंग देखने मिल रही है, तो उस केस में हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली जब वो बहुत ज़्यादा हाई नोट्स जो खींचने वाले, एकदम सुर लगाने वाले होते हैं, तो उसमें उसको खांसी आ जाती है। वॉक्स एंड स्टैंड्स अनस्टेडली स्पेशली व्हेन ही थिंक्स हिमसेल्फ अनऑब्जर्व्ड, ठीक है। convulsions proceeded by great restlessness, great weakness of lower extremities with trembling, cannot walk with the eyes closed। आइस अगर उसकी क्लोज्ड हैं तो वो वॉक ही नहीं कर पाता है, ठीक है। एलुमिना में भी हमको ये देखने मिला था। एग्रावेशन किससे, कोल्ड फूड से, कोल्ड एयर से, ईटिंग शुगर, आइसक्रीम, यूजुअल मेंटल एक्सर्शन। एम्ब्ल्यूरेशन इसको किससे, ओपन एयर से, क्रेव्स द विंड, blowing his face, bathing in cold water। Relation natrum mure for the bad effects of cauterizing with nitrates of silver। Coffee increases nervous headache, अगर nervous headache हो रहा है तो उसमें भी हम इसको देख सकते हैं, कॉफ़ी के साथ अच्छा वो काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये भी नर्वसनेस में होता है। और वो भी वॉइस कंप्लेन्स आफ्टर यूजिंग टोबैको सिमिलर टू natrum mure एंड ये सब आप देख लेना, ठीक है। ये जब आप क्लिनिकल अप्रोच के लिए, ये मैंने आपको पढ़ाने के उससे बता दिया। एंड शाम में इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी आएगी जिससे आप और ज़्यादा इसके अंडरस्टैंडिंग आपको इस मेडिसिन को लेकर बढ़ेगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, लव यू ऑल, एंड ऐसे ही